जी महाराज राम के वियोग में तड़पते हुए बोले, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हालांकि बहुत दिन नहीं हुए, अभी 6 दिन मात्र हुए। आज 6ठा दिन है राम जी को गए हुए। महाराज जी को लग रहा है तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन हो। जानते इसका कारण क्या है? सुख के दिन बहुत जल्दी कट जाते हैं और दुख के दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत लंबे। अयोध्या में राम आए थे तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना को। इतना आनंद आया था कि महीना बीत गया, कोई जान नहीं पाया था। 1 मिनट महीना खत्म हो गया, मिनट भर में। और यहाँ मात्र 6 दिन हुए हैं राम जी को गए हुए, लेकिन जो कि दुख के दिन है वो तो निमिष निमिष करुणानिधि जाए कलप संबीत। एक एक सेकंड जैसे एक युग के समान बीतता। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। फिर महाराज जी ने 6 बार राम का नाम लिया, लाइन से 6 बार राम राम बोले। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। 6 बार महाराज जी राम का नाम। और फिर तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी 6 बार राम का नाम लिए, क्यों? इसके पीछे हमारे संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव बताए। ये प्रश्न हो सकता है कि 6 बार क्यों? 7 बार राम राम कर दे। राम राम कहि राम राम कहि राम राम कहि राम, राम राम कहि राम राम कहि राम राम कहि राम। तो दोहत बन रहा है। फिर भी राम 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 12-13 बार हो गया। लेकिन दशरथ जी 6 बार राम राम कहे गिन के, क्यों? इसके पीछे कुछ महात्माओं ने अपने शोध किए हैं, जरा थोड़ा सा सुन आप 2 मिनट। 6 बार राम क्यों कहा? क्योंकि राम जी को गए हुए आज 6 दिन हो गए, और 6 दिन से राम के बिना ये प्राण जो रह रहे हैं। राम गए, ये प्राण क्यों नहीं गए? और राम को गए 6 दिन आज हो गए हैं, और 6 दिन से राम के बिना ये प्राण जो अंदर रुके हैं, तो 6 दिन के दूषित गंदे प्राण। अब गंदे प्राण क्या भेजूं परम धाम में? तो अपने 6 दिन के गंदे प्राणों को शुद्ध करने के लिए दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम लिया। क्योंकि राम को गए 6 दिन हो गए हैं, और 6 दिन से प्राण नहीं गए हैं। 6 दिन से दूषित प्राण पड़े हैं, गंदे मैले राम के बिना। तो 6 दिन के मैले प्राणों के मैल को धोने के लिए 6 बार राम का नाम लिया। ठीक है? एक दूसरा अर्थ, 5 इंद्रियां और 1 मन। 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को राम में रमाने के लिए अपनी समस्त इंद्रियों को और मन को, 5 इंद्रियां और मन, इन सब को राम में रमाने की। वैसे इंद्रियां 10 होती हैं, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो तो ऑलरेडी शुद्ध होती है ऑलरेडी। ये कर्म ही इंसान के गंदे होते हैं, कर्म इंद्रियां। तो 5 कर्म इंद्रियों को और 1 मन को प्राण निकलने के पहले राम में रमा दूं, इसके लिए 5 कितने होते हैं? 6। तो इन 6 आइटम को राम में लगाने के लिए 6 बार राम राम बोले कि हमारी 5 इंद्रियां और 1 मन राम में रम जाए, तब मैं छुट्टी पाऊं संसार से। अथवा राम का नाम 6 बार क्यों लिया? क्योंकि राम का नाम जो है वो 6 शास्त्रों का सार है। 6 शास्त्रों का सार, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और क्योंकि राम नाम 6 शास्त्रों का सार है, इसलिए इसको 6 बार लिया। 6 शास्त्रों का सार है जो राम राम कहे राम कहे। अथवा 5 तत्व और 1 प्राण, ये जो जीवन हमारा आपका है ना, ये इसमें 6 आइटम लगे हुए हैं। 6 आइटम, 5 तत्व हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
पंच रचित याह अधम शरीरा पंच रचित याह अधम शरीरा। पांच तत्व का है शरीर, और उसमें एक तत्व और है प्राण तत्व, वो ना हो तो ये शरीर बेकार है, ठीक है ना। तो 6 तत्व हो गए। तो 5 तत्वों को 5 तत्वों में और एक प्राण को राम में रमाने के लिए, क्योंकि 6 तत्व अपने पास हैं, ये 6 तत्व अपने अपने ठिकाने पहुंच जाए, ये सब 6 तत्व में शामिल हो जाए। इसके लिए दशरथ जी ने 5 तत्वों को 5 तत्वों में एक प्राण को, छठे प्राण को राम में लगाने के लिए राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम का नाम लिया। और फिर तनु परिहरि रघुबर विराह राव गयो सुरधाम। अब एक फिर सवाल बन जा रहा है। रामायण कहती है कि एक बार खाली राम का नाम ले लो तो सीधे परमधाम जाओ, परमधाम। अब दशरथ जी 6 बार राम का नाम लिए और गए कहा मानो? परमधाम नहीं गए, राव गयो सुरधाम। सुरधाम माने देवताओं का लोक है, और देवताओं का लोक क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग लोक। एक बार राम का नाम ले ले कोई तो वो सीधे परम धाम जाता है। पापियों जाकर नाम सुमिरहि, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त हो श्रुति गावा। अधम से अधम प्राणी भी एक बार राम कह दे तो परम धाम पहुंच जाता है। और ये धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, और 6 बार राम का नाम लिया ये आदमी, लेकिन ये गया कहां? स्वर्ग धाम केवल, परम धाम नहीं जा पाया। वो बीच में धाम एक है, वो स्वर्ग धाम, वहां तक पहुंचा खाली बस। इसका कारण जानते हो क्या? इसके कारण 2 है। पहला कारण तो ये है कि सगुणोपासक मोक्ष न लेहि। जो राम जी के सगुण उपासक होते हैं, भक्त लोग जो होते हैं, इस हिसाब से कह लो, वो मुक्ति वैकुंठ नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं। किसी भी आप भक्त को मोक्ष नहीं मांग पाओगे कि हमको वैकुंठ दो, कोई भक्त वैकुंठ नहीं मांगता। भरत जी क्या मांग रहे? धर्म न अर्थ न काम रुचि गति में चाहो निर्वाण। हमको वैकुंठ नहीं चाहिए। भक्त वैकुंठ चाहता ही नहीं, और जब चाहता ही नहीं है तो फिर कैसे दिया जाए उसको? दशरथ जी राम जी के सगुण उपासक हैं, और सगुणोपासक मोक्ष न ले, नहीं लेता है मोक्ष। सती मैया जब मर रही थी, राम जी की भक्त है शंकर जी की, हो उसने मोक्ष नहीं मांगा था। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे बार बार जन्म मिले और बार बार मुझे भगवान महादेव की सेवा का चांस मिले। जन्म जन्म रत राम पद, मोक्ष नहीं चाहते हम। परम धाम पहुंच जाते तो यद गत्वा निवर्तन्ते, फिर पैदा नहीं हो सकते, वहां जाके क्या करते? तो पहला कारण तो है कि दशरथ जी मोक्ष चाहते ही नहीं थे, ठीक है। और दूसरी बात, भगवान ने उनको जानबूझ के वैकुंठ नहीं दिया है, उनको स्वर्ग में रोका है बीच में, जानबूझ करके। जानते हैं क्यों? दशरथ जी पूर्व में मनु थे, पूर्व में, इसके पहले मनु महाराज। मनु जी ने नीम सार में भगवान राम की तपस्या किया, और भगवान राम ने प्रकट होकर के इनको वचन दिया था एक, कि पुरौब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पनु सत्य हमारा। मैं तुमसे सत्य सत्य और सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं महाराज जी, कि तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। ये राम जी का वचन है दशरथ जी के लिए। पुरौब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पनु सत्य हमारा। और महाराज जी की एकमात्र ख्वाहिश बची थी, और एकमात्र इच्छा बची थी। उन्होंने कहा भी है, इसके बाद मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं, लेकिन एक बार मैं राजा राम को गद्दी बैठे देखना चाहता हूँ। मुकुट लगा के राम गद्दी बैठ जाए, उसको अपने हाथों में तिलक कर दूं एक बार, और फिर चाहे ये देह रहे चाहे जाए, इसकी मुझे परवाह नहीं। आखिरी इच्छा मेरी बची। और राम जी का वचन था, तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। ये हमारा सत्य प्रण है। और उनकी आखिरी इच्छा बची थी कि मैं गद्दी पर राम को बैठे देख लूं, फिर मरूं चाहे जीऊं, ठीक है ना। तो राम जी को लगा कि इनकी आखिरी ख्वाहिश बची, गद्दी बैठे हमको देखना चाहते हैं हमको, और हम बैठेंगे 14 साल के बाद गद्दी पर, अभी बैठेंगे नहीं। तो अगर इनको हम परम धाम भेज दें तो परम धाम से वापसी तो होती नहीं है, वहां 1 वे टिकट होता है, 1 वे, वो रिटर्न टिकट नहीं मिलता वहां का। वापसी आप चाहो भी तो नहीं कर पाओगे वहां से।
तद्धाम परमम मम। गीता में भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से वापसी नहीं हो सकती। लाख चाहो, लाख वीआईपी हो, गए तो गए। और दशरथ जी की ख्वाहिश थी गद्दी पर राम को बैठे। देखो गद्दी होगी 14 साल के बाद, तो राम ने उनको रोक दिया बीच में, पिताजी थोड़ा बीच में आराम कर लो, स्वर्गलोक में गद्दी आपको देखना है तो मैं फिर बुलाऊंगा। उस समय जब गद्दी होगी तब बुलाऊंगा ऊपर से। अब गद्दी देखना और टीका कर देना और फिर परम धाम जाना। तो दशरथ जी को बीच में बुलाया गया था, आपको याद है? नहीं यार, लिखा है जब गद्दी राम जी की हुई है ना, दशरथ जी उस समय आए थे स्वर्ग से, अपने आंखों से राम जी को, जानकी जी को गद्दी बैठे देखा था, अपने हाथों टीका किया था, आरती उतारी थी, और तब परम धाम उसके बाद गए थे। अब परम धाम चले गए होते तो फिर वापसी कहाँ होती वहां से, फिर वो उनकी आखिरी ख्वाहिश में जाती पूरी होने से। इसलिए भगवान राम ने उनको जानबूझ के बीच में रोका है। राव गयो परम धाम नहीं, सुरधाम, फिर अपनी इच्छा पूरी कर लो फिर जाना परम धाम।